नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑल हिंदी टिप्स इन इंडिया न्यूज़ पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए देर रात तक चली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक में 25 सीटों पर दावेदारों के नामों पर नेताओं के बीच आम सहमति बन गई है। बैठक में 20 सीटों पर सिंगल और 5 सीटों पर दो नामों के पैनल बना दिए गए हैं, जिन्हें अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी CEC की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जहां इन नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार प्रदेश में जयपुर सहित 10 सीटों पर नए चेहरे उतारेगी। वहीं आधा दर्जन सीटों पर मंत्रियों और विधायकों को उतारने का निर्णय लिया हुआ है। इसके अलावा 3 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारने की चर्चा है। एक सीट पर अल्पसंख्यक वर्ग और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। चूरू या फिर टोंक सवाई माधोपुर में कोई सीट एक ऐसी दी जा सकती है। जानकारों की माने तो राजस्थान के प्रत्याशियों की पहली सूची होली के बाद आ सकती है। पहले चरण की सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पहले की जाएगी। बताया जाता है कि पार्टी के आला नेता मंत्रियों और विधायकों को चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आलाकमान की स्वीकृति के बाद अब 4 मंत्रियों और 2 विधायकों को भी चुनाव लड़ने पर सहमति बनी हुई है। हालांकि मंत्री और विधायकों को चुनाव लड़ने का फैसला आलाकमान पर छोड़ा गया है। दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रघु शर्मा, लालचंद कटारिया, प्रमोद जैन भाया, रमेश मीणा, CP जोशी, महेश जोशी, विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा के नाम पर चर्चा हुई थी। पार्टी के आला नेताओं की सोच है कि ये अगर इन सभी मंत्रियों को विधायकों को चुनाव लड़ाया जाता है कि तो लोकसभा सीट पर निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्टी के लिए एक सीट की अहमियत है। वैसे भी पार्टी आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस को मिशन 25 का टारगेट दिया हुआ है। इससे पहले रविवार को स्क्रीनिंग कमेटी की 2 चरणों में बैठक आयोजित हुई थी। पहले चरण में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री KC वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और PCC अध्यक्ष सचिन पायलट, सह प्रभारी विवेक बंसल, काजी निजाम और तरुण कुमार ने दावेदारों के नामों पर चर्चा कर आम सहमति बना